जॉइंट क्या है ना। हमारी पूरी बॉडी देखो क्या है, बोन्स के ऊपर स्टैंड है ना, बोन्स के ऊपर स्टैंड है, बोन ने हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। बोन्स भी पर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हुई हुई है, वो ही एक जॉइंट है ना। जॉइंट जो है दो बोन्स के बीच में एक कनेक्शन, ठीक है। एक लेमैन लैंग्वेज के उसमें मैं बताती हूँ, जैसे एक दरवाजा है ना, उसमें कब्जा होता है, अगर वो कब्जा नहीं है तो दरवाजा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जॉइंट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। जॉइंट्स ये जो हमें सारी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। वॉकिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, कोई भी हमने मूवमेंट करनी है तो जॉइंट्स ही हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। बेंड करना है ना, हमने हेड मूवमेंट करनी है, कुछ भी बेंड करना है तो जॉइंट्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कि हेल्दी जॉइंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखो आप सभी ने सुना होगा, आजकल क्या है, पहले होता था कि ओल्डर मतलब कि 50 अबव एज में जाके कोई जॉइंट प्रॉब्लम होती थी, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, 30 to 50 एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर दिखने लग चुकी है ना। क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है ना। अब हेल्दी जॉइंट्स के रखने की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो हमने अगर एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीनी है ना, तो उसके लिए हमें जो है जॉइंट हेल्थ को रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए हमें जॉइंट्स का रखना बहुत जरूरी है ना। अपनी फैमिली के साथ हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो उसके लिए हमें अपने जॉइंट्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर हम अपने जॉइंट्स का ध्यान नहीं होगा, हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, है ना, लंबी लंबी लाइंस में, है ना। किसी के पास कोई अफोर्ड कर सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लंबी लंबी लाइंस है, ऑर्थोपेडिशियन के पास एक्सरे कराने के लिए लंबी लंबी लाइंस, ठीक है। अगर किसी ने प्राइवेट कंसल्टेशन ली है तो उसकी फीसेस बहुत ज्यादा है ना, इतनी कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन है, उसके इतने इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तब कोई नहीं पूछता है, क्योंकि तब पेन इतनी होती है कि हमें वो लेना ही पड़ता है। तो एक अपनी फैमिली मेंबर्स इसमें क्या हो रहे हैं, साथ में कोई तो जाएगा ही, है ना। फैमिली मेंबर्स को भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ भी हमें अपनी हेल्दी जॉइंट्स की ध्यान रखने की जरूरत है ना। मेडिसिन फ्री लाइफ अगर हमने जी के लिए भी हमें अपने जॉइंट्स को ध्यान रखना है। किसी भी मूवमेंट को एंजॉय, देखो हमने अगर डांस करना है ना, वॉक करनी है, कुछ भी करना है, हमें जॉइंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। आपको कुछ सब कुछ जॉइंट्स में प्रॉब्लम है और आप सब कुछ एंजॉय कर लोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है, हेल्दी जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। उसके लिए ये अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो उससे हम बात करते हैं कि ये चीजें होती क्यों हैं, क्या इसके कॉजेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेज ऑफ पुअर जॉइंट हेल्थ, है ना। सबसे मेन रीजन कहीं पे भी चले, जो कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात, चाहे वो स्लीप से रिलेटेड है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, सबसे फर्स्ट जो आता है ओवरवेट, है ना। ओवर वेट बढ़ने से तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। वेट वेट ज्यादा है तो, है ना, देखो ऑटोमेटिकली हमारी नीज पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, बैक पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली पेन होनी ही होनी है। वेट बढ़ने से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हम लेजी हो जाते हैं, है ना। लेजी इसलिए हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, हम वो चीजें इतनी फास्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लेजी हो जाएंगे। पुअर फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, है ना, वेट इतना इंक्रीज हो जाएगा, मूवमेंट्स नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स और नी में तो प्रॉब्लम आनी है। ओवरवेट हो गए तो आपके पेन रहेगी रहेगी, है ना। सेकेंडली हम बात करते हैं कि लैक ऑफ कैल्शियम इन विटामिन D3, है ना। आजकल क्या हो गया है, ईटिंग हैबिट्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से क्या है, हम अपने कोई भी हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। कुछ लोग हैं जो हेल्थ का काफी ध्यान रखते हैं, बट क्या है कि हमारे पास इतनी प्योर चीज ही नहीं है कि हम अपना कैल्शियम और विटामिन D3 लेवल, है ना, हम सन रेज नहीं ले सकते, अपना कैल्शियम प्रॉपर हमारे पास डाइट में प्रॉपर नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि कैल्शियम को लेने के लिए आपको कितनी सारी चीजों का इंटेक करना पड़ता है, बट वो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे, है ना। उसके बाद बात करें पुअर ईटिंग हैबिट्स की, है ना। हम देखो क्या है, मार्केट जाते हैं, हम कुछ भी लेके खा लेते हैं, कभी भी उसका पढ़ते नहीं है उसके क्या कंपोनेंट्स है, कभी उस पर ध्यान नहीं देते, बस हम सोचते हैं कि हमने भूख लगी है और खा लो, है ना।
तो इस चीज से भी जॉइंट हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं पुअर डाइटिंग, है ना। कुछ महाशय कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ये क्या कुछ भी नहीं होता इन चीजों से, ये तो पाउडर है, इनसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो खुद ही कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं अपने आप से, है ना। उनकी डाइट में क्या है, कोई मल्टीविटामिन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, है ना। वो अपने आप से डाइटिंग हो भी जाते हैं पतले, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे कि पतले नहीं होते जाते हैं, बट क्या होता है वो फिर से उससे डबल वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको डाइट का नहीं पता अच्छे से कि कैसे हमें डाइट फॉलो करनी है, कैसे उसको मेंटेन करना है, किस टाइम पे क्या चीज लेनी है ना। उस कहते हैं अर्थराइटिस की, है ना। अर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। इसमें मतलब जिसको हम एक हिंदी में बोलते हैं गठिया, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपके जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें ना अकड़न हो जाती है। अकड़न के साथ साथ पेन भी बहुत होती है। तो ये ज्यादातर जो है विंटर्स में जिनको प्रॉब्लम है, ये उनकी ज्यादा ये जो है विंटर्स में होती है। और फीमेल अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा रहती है, इसके ज्यादा लक्षण जो है फीमेल्स में होते हैं ना। तो ये अर्थराइटिस क्यों होता है ना, अर्थराइटिस भी अगर हमारे डाइट में लैक ऑफ कैल्शियम है या डिक्रीज ऑफ कैल्शियम है, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली अर्थराइटिस होता है ना। या फिर हम नेक्स्ट बात करें कि इंजरी क्या होती है, इंजरी, किसी भी इंजरी की वजह से हमारे जॉइंट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना। हम गिर गए तो चोट लगी, तब हमें जॉइंट्स पे कुछ हो गया ना। कुछ लोग होते हैं कि स्टेयर से भी गिर जाएंगे, उनको नहीं इफेक्ट पड़ता। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गिरने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, है ना। उसके बाद बात करते हैं बोन कैंसर की। बोन कैंसर में क्या होता है, जो कैंसर होता है बोन्स का, वो ना कार्टिलेजिस पे इफेक्ट करता है। कार्टिलेजिस का क्या काम होता है, जॉइंट्स को कुशन प्रोवाइड करना। मतलब जैसे हम पिल्लो लेके सोते हैं ना, वैसे ही एक जॉइंट को जो कुशन प्रोवाइड करता है वो हमारे कार्टिलेजिस करते हैं, ठीक है। तो ताकि वो जो है स्मूथली और इजिली रन कर सके, मूवमेंट कर सके, है ना। तो इससे बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि हाउ टू गेट जॉइंट हेल्थ, है ना। अब ये पहले हमने बात की कि क्या कॉजेज हैं, है ना। कॉजेज में काफी सारे आ गए, वेट आ गया, कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम आ गया, है ना, पुअर ईटिंग हैबिट्स, ये सब कुछ आ गया। अब हमने जॉइंट हेल्थ को कैसे गेन करना है ना। सबसे पहला तो वही कि आपको अपने वेट को मेंटेन करके रखना है ना, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि अगर हम अपनी बॉडी से सिर्फ 5 to 10% बॉडी वेट रिडक्शन करते हैं, तो जो हमारी पेन होती है ना, पेन लेवल, वो 30 to 50% ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। जैसे कि मान लो हमने डाइट शुरू की, है ना, हमें 3 दिन में अपनी बॉडी हल्की फील होती है ना। तो यही है, अगर हम 5 to 10% भी वेट रिड्यूस अपना करते हैं, तो 30 to 50 रिडक्शन पेन लेवल हमारा कम हो जाता है ना। 1 kg एक्स्ट्रा वेट के ऊपर आपका जो नीज पे लोड पड़ता है ना, 4 to 5 kg एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप 1 भी किलो अगर ओवर वेट हो ना, तो आपके नीज जॉइंट पे उसका फर्क 4 से 5 kg के अकॉर्डिंगली पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको आइडियल वेट अटेन करना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीप मूविंग और यूज करेक्ट पोस्चर, है ना। एक्सरसाइज और जो मूवमेंट है वो हमारी जॉइंट मोबिलिटी में हेल्प करते हैं ना। करेक्ट पोस्चर होना बहुत जरूरी है। देखो हम अगर हम अपने बॉडी को करेक्ट पोस्चर नहीं देंगे, तो हमारी जो जॉइंट्स है ना, उनको वैसे ही मूवमेंट की आदत पड़ जाती है ना। और इससे सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल्स की। लोगों को सर्वाइकल हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि हमारी सिटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बात करते हैं हम डाइट की, है ना, कि डोंट फॉरगेट अबाउट योर डाइट। सबसे पहले तो हमें वेट मेंटेन रखना है। वेट को मेंटेन रखने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज को देना है, हमें अपनी डाइट का ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। क्यों अपनी डाइट का ध्यान देना, हम कुछ भी खाते रहेंगे तो हम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम मेंटेन कर सकें ना। तो डाइट में हम क्या होता है कि जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट का होना बहुत जरूरी है ना। अब मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, हम सब सोचते हैं कि है ना, बोन्स की बात हो रही है, जॉइंट्स की बात हो रही है, तो कैल्शियम और विटामिन D3 ही बहुत रिक्वायर्ड है ना। नहीं, जो हमारी 50% ऑफ बोन्स है ना, वो प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। अगर अब बोन्स प्रोटीन से बनी है, तो हमें प्रोटीन का इंटेक भी बहुत जरूरी है ना। तो हमारी डाइट में प्रोटीन रिच स्नैक्स होने चाहिए, है ना। प्रोटीन
है, तो वो क्या हेल्प करता है, वो क्या करता है कि वो जो कैल्शियम होती है ना उसकी एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन ही हमारी हेल्प करता है। अगर देखो प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, है ना, कैल्शियम ठीक है हमारा, हम सोचते हैं कि हाँ हम तो दूध भी पी रहे हैं, टोफू पनीर भी खा रहे हैं, मतलब जो जो कैल्शियम के वो है सब कुछ ले रहे हैं, बट हमारा फिर भी हमें प्रॉब्लम है। वो इसीलिए होती है कि हम प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं देते, है ना। प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हमारी 50% ऑफ बोन्स जो है प्रोटीन से बनती है। तो प्रोटीन का, अगर प्रोटीन सफिशिएंट होगी तो वही हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगी, है ना। देखो 90% लोग जो हैं आजकल विटामिन D3 की उनको डेफिशिएंसी है ना। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, कैल्शियम लेवल कंप्लीट है, पर अगर विटामिन D3 हमारी बॉडी में सफिशिएंट करने में हेल्प, हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होएगी ही नहीं, है ना। तो उससे भी हमें वीक, इसलिए हमें बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं आजकल, सेशे ले लेते हैं ना विटामिन D3 के, वीकली सेशे ले लेते हैं, है ना। तो यार वो भी तो एक मेडिसिन ही है ना। तो मतलब कि हमें, मतलब डाइट से हम कुछ भी जो है हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। पर हम फिर भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हमें सारी चीजों को लेते रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि स्ट्रेंथन योर मसल्स, है ना। मसल्स को बिल्ड करने में प्रोटीन हेल्प करेगा, है ना। मसल स्ट्रेंथन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो हमें जो है जॉइंट्स हमारे सही रहेंगे, है ना। उससे उसके बाद है कि हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, है ना। ये तो सबको पता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल जॉइंट्स के लिए नहीं, स्किन के लिए भी है ना, लंग्स के लिए, मतलब ये ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स हमारी बॉडी के ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। एक जगह भी दिक्कत आती है तो आपको पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को तो क्विट करना ही चाहिए, जो भी पर्सन जो है इनटेक करते हैं इसका। उसके बाद एक्सेसिव ऑफ फास्ट फूड, है ना। फास्ट फूड क्या है, जंक फूड। हम देखो जो हम लोग हैं हर्बल लाइफ फैमिली में है ना, उनको तो इसका पता चल गया है कि फास्ट फूड का क्या नुकसान है ना। पर लोग अभी भी हैं जिनको बहुत पसंद है ना, वो जाते हैं, उनके संडे तो बाहर ही होता है सबका। तो जंक फूड से क्या हो रहा है, जंक फूड खाने से टाइम तो हमें टेस्ट, है ना, टेस्ट बर्ड्स तो हमारे बोलते हैं कि बड़ा यम्मी है ना, पर उससे हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट हो रहा है। तो प्लीज हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड, 10 फूड्स दैट हेल्प रिड्यूस जॉइंट हेल्थ, है ना। कि हमने बोला है कि खत्म नहीं होगी जॉइंट हेल्थ, है ना, रिड्यूस कर सकते हैं हम किसी भी चीज की, उसको हम क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं, हम किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं कि जिससे हम जो है जॉइंट हेल्थ को रिड्यूस कर, जॉइंट हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ये क्या है, एक हमारा गुड फैट है जो कि हार्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। ये हमारी आर्टरीज को क्लीन करता है और हमारी ब्लॉकेज को रिमूव करने में हेल्प करता है ना, हमारे VFA को भी ये कम करता है। तो फिश जो है इसका काफी अच्छा सोर्स है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं ना। जॉइंट हेल्थ की बात करें तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें ग्लूकोजामाइन होते हैं जो हमारी जॉइंट्स के लिए ग्रीस का काम करता है ना। ब्रेन हेल्थ के लिए बात करें, इम्यून फंक्शन के, मतलब ये ओमेगा 3 जो है काफी सारे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। तो हम इसको ले सकते हैं ना। नट्स एंड सीड्स जैसे आलमंड्स हो गए, हेजलनट, पीनट्स हो गए ना, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जिंक होता है ना, विटामिन E होता है। तो उससे क्या होता है, जो जैसे अर्थराइटिस वगैरह होता है ना, उसके इफेक्ट को वो ट्वाइस डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए नट्स एंड सीड्स हम जैसे हम सुबह लेते हैं तो और सोक्ड, अगर हम सोक्ड नट्स एंड सीड्स लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वेजिटेबल्स की बात करें तो स्पिनच एंड ब्रोकली आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन E एंड विटामिन C, जो कि कार्टिलेजेस का मेजर सोर्स होते हैं, तो इसीलिए वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा है। उसके बाद फ्रूट्स की बात करें तो बेरी, ग्रेप्स, ये क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल की बात करें तो क्या होता है, इसमें जो है हार्ट हेल्दी फैट्स होते हैं एज वेल एज विटामिन D।
तो इसलिए ऑलिव ऑयल हमें यूज करना चाहिए। जैसे अब क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, वो पुराना ऑयल को कब कितनी बार उसमें पकौड़े निकाल रहे हैं, समोसे निकाल रहे हैं, वो ऑयल हमें उसमें कोई भी दिक्कत, हम कभी नहीं समोसा खाने से पहले पूछते कि हाँ ये समोसा सही है, ये हमारे इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी हमारे, वो हम खा लेते हैं आराम से, है ना। अभी न्यूट्रिशन की बात करो तो 3600 बहाने हैं, ये नहीं ये तो इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए इन सब चीजों में हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं कि हाँ इससे तो कुछ भी नहीं होता। बट यस, हमें प्रॉपर अपना ऑयल को भी यूज करना जरूरी है। गार्लिक एंड जिंजर और जैसे कि रूट वेजिटेबल्स हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करने चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि इनमें एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे अर्थराइटिक पेन को रिड्यूस करने में, रिलीव करने में हेल्प करता है, तो भी बहुत यूज करना चाहिए। होल ग्रेन्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए, है ना। बोन ब्रोथ जिसको ग्लूकोजामाइन बोलते हैं, इसका क्या काम होता है ग्लूकोजामाइन का? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे कार्टिलेजेस को बनाने में हेल्प करता है ना। कार्टिलेजेस होंगी तो जॉइंट्स को जो है कुशन मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारी बोन्स में जो मूवमेंट है, वो मोबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी ना। डार्क चॉकलेट्स हमें ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में। ग्रीन टी भी हमें ऐड करनी चाहिए, है ना। ये क्योंकि ये भी इन कार्टिलेजेस में हेल्प करती है, कार्टिलेजेस को सपोर्ट करने में, है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम बात करेंगे हमें कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या है ना। मिल्क, चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। ये तो सबको पता है, सभी को पता है ना, बच्चे को पूछ लो कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम होता है ना। उसके बाद ब्रोकली, है ना। वेजिटेबल जैसे मैंने आपको बताया, नट्स, एलमंड्स हो गए, नट्स हो गए। पीज में भी हमें काफी सारे मिलते हैं ना, कैले, सिसम, मिल्क, टोफू, एवोकेडो, कोकोनट मीट, चिया सीड्स, अनियंस, है ना। ये काफी सारी कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। इनसे हमें कैल्शियम जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिल सकता है। बट इससे क्या है, मिल तो जाता है इससे हमें, पर हम इसको उस अमाउंट में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कैलोरीज का भी हर चीज में, अगर हम में है तो हमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना है ना। अब हम कितना टोफू पनीर खाएंगे कि हमारा कैल्शियम एक दिन का सफिशिएंट नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हम अच्छा हम उसको कंज्यूम भी कर ले, बट क्या होगा कि उससे हमारे कैलोरी काउंट इंक्रीज हो जाएगा, जो जिसका हमें जो है बहुत ध्यान रखना है अपने वेट मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट। तो अब हम वेलकम करते हैं अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का। इसमें क्या है, ये सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारा जो है नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 1 जो है शेक है। इसमें क्या है, देखो ये मील रिप्लेसमेंट है, तो है ना, हम इसको खाने की जगह पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर मल्टीविटामिन्स है ना, मिनरल्स हैं, बहुत टाइप्स के विटामिन्स हैं ना। तो ये एक हमारा वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने, हमारे पास काफी सारे न्यूट्रिशन है जो हमारे नीड्स के लिए हेल्प करते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं हम हर्बल लाइफ कैल्शियम की, है ना। ये क्या हमें हमारी जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करती है ना, हमारे ब्लड प्रेशर को भी, हमें बोन कैंसर, कोलन कैंसर से भी बचाती है ना। मतलब किसी भी चीज को ये रिड्यूस करती है, हमारे बोन से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्बल लाइफ लाइन की, है ना। तो इसमें क्या होता है, हर्बल लाइफ लाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ना, हमारे बीएफए को जो है ये डिक्रीज करते हैं, है ना। जॉइंट हेल्थ की बात करें तो ये ग्लूकोजामाइन इसमें जो होता है वो हमारे क्या बोलते हैं, जॉइंट्स को जो है ग्रीस प्रोवाइड करता है ना। हार्ट और ब्रेन को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून फंक्शन को, है ना। फैट स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके काफी सारे जो है हमारे, देखो हमें एक टैबलेट खानी है, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। हम उसे हमें सिर्फ इतनी सी टैबलेट खानी है और हमें
अगर हम इसमें क्या है, कैलोरीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा हुआ है कि इतनी कैलोरीज हमें मिल रही है। ये नहीं है कि हम खाए जा रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, नीज कहाँ से क्या करेंगे। और अगर आप डॉक्टर्स के पास चले जो, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं आपके, जी क्या बोलते हैं, ऑपरेट होगा, नी ऑपरेट होगा, है ना। वो ये नहीं बोलेंगे कि आप अपना फैट रिड्यूस करो या वेट रिड्यूस करो, वो कभी कोई आपको ये गाइडेंस नहीं देगा। डॉक्टर्स को क्या है, उनको सीधा ऑपरेट कर देंगे वो आपको, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। एक हमारे पास है जॉइंट सपोर्ट, है ना। इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोजामाइन है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे कार्टिलेजेस को क्या बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। जॉइंट हेल्थ प्रोवाइड करता है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है ना, आपको सिर्फ ब्लेसिंग से ही मिल सकता है। अगर आपको गॉड की ब्लेसिंग है ना, तो ही आप इसको ले सकते हो। मैंने, ये तो रियलिटी है लाइफ की, है ना। सब बोलते हैं, बट सीरियसली ये रियलिटी है कि जिन पे भगवान की कृपा होती है ना, उनको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, बोन्स 50% जो हमारी बोन्स है ना, प्रोटीन से बनी है ना। हम जब बोन्स की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन्स का भी ध्यान रखना होता है ना। तो हमारे पास पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, जो कि प्रोटीन कंजप्शन को ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है ना। हमारी मसल मास को भी मेंटेन रखता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है ना। बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बोन्स का, कार्टिलेजेस का, एंड इवन स्किन का, है ना। तो हमें पर्सनलाइज प्रोटीन का भी, अगर हम नी जॉइंट्स, हमें जॉइंट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो हमें प्रोटीन्स हम ले सकते हैं ना। कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट ले सकते हैं, अपना फार्मूला 1 तो जो सब सब न्यूट्रिशन का राजा है, वो ले सकते हैं ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। मैं गोविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग अपना लाइव शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसमें मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच प्रीति मैम। यस जरूर। और एक बार चाहेंगे जोरदार क्लैप है ना प्रीति मैम के लिए। और गाइस बिकॉज आप सब लोगों के लिए, जितने हमारे वेलनेस कोचेस जो भी मॉर्निंग के सेशंस हम लोग प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं, तो